सबको रोना है। धुंधकारी ने मारा। अच्छा, धुंधकारी ने क्यों मारा पिता को? आत्मदेव जी को बेटे ने मारा। अब सवाल यह खड़ा हुआ कि पुत्र से इतना दुख क्यों मिला आत्मदेव जी को? अरे पुत्र से इतना दुख मिलना था, इसलिए भगवान ने आत्मदेव जी को पुत्र दिया ही नहीं था। इन्होंने जिद कर ली संत जी से कि पुत्र दो, और बहन का बेटा ले लिया गोद। ईश्वर ने जो नहीं दिया ना, उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए भैया। हो गया मोबाइल का काम। भगवान ने जो आपको दिया है उसमें आप संतुष्ट रहिए। कई बार आपको क्या लगता है कि नहीं ये और मिल जाता, ये और मिल जाता, ये एक छांव के गुलाम बनोगे, सदा परेशान रहोगे। एक छाएं सदा आपको दुख देती रहेंगी। एक छाएं सदा क्या देंगी आपको? इसलिए कहता हूं, बेटा मिल जाए तो रख लो, नहीं मिले तो ज्यादा इच्छाएं ना करो। क्योंकि यदि बेटा नहीं दिया भगवान ने तो कुछ सोच कर ही नहीं दिया। यदि देंगे, धुंधकारी आत्मदेव जी को बेटा नहीं मिला, पर उन्होंने जिद की और मिल गया, तो अब वही बेटा डंडे से मार रहा। अब आत्मदेव जी कहते हैं कि बेटा नहीं था तब ही हम सुखी थे, तो भगवान ने तो सुखी ही रखा था, आप ही उंगली करके दुख मांग लिए। इसलिए भगवान जो दें, हाँ, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भगवान जो दें उसमें खुश रहो, फूल दें या कांटे। ये मत कहो कि हमें ये चाहिए। हम ये नहीं कहते कि भगवान हमें ये दे दो, नहीं प्रभु, आप ज्यादा अच्छा जानते हैं कि मेरे लिए क्या सही है। जो मैं मांगता हूं वो मत दीजिए, जो मेरे लिए सही हो वह दीजिए। क्योंकि मैं तो गलत भी जिद, बच्चे तो गलत भी जिद करते हैं, जो उनके लिए सही नहीं है वो भी चाहते हैं बच्चे, पर माँ बाप को पता है ना कि क्या इनके लिए सही है और क्या गलत है, तो माँ बाप वही देते हैं जो सही है। तो आप ये मत कहा करो कि भगवान ये दे दो, ये दे, नहीं, हे प्रभु मेरे लिए जो सही है वो दीजिए, और जो गलत है वो मत दीजिए। लेकिन आप लोग कहते नहीं हमें तो चाहिए, भगवान ने तो सबको दिया, हमें नहीं दिया। इस संसार में सब लोग अपने अपने भाग्य का ही फल पाते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है। बताओ, जब सबको भगवान ने बनाया है तो भगवान ने सबको एक सा क्यों नहीं बना दिया? सब अमीर होते, कोई अमीर क्यों, कोई गरीब क्यों? और ये सुख दुख हर पशु पक्षी में है, हर देश में है, दुनिया के हर कोने में अमीरी गरीबी है, सुख दुख है। अच्छा ये बताओ, भगवान ने सबको एक सा क्यों नहीं बनाया? सबको अमीर बना देते, गरीब क्यों बनाया? दुख क्यों दिया? आप बताओ, दुख क्यों मिलता है? क्यों मिलता है आप बताओ? क्यों मिलता है दुख? बताओ आप मैया, दुख क्यों मिलता है? जो हम आज करते हैं
आज जैसे हमने आपको परेशान किया, आज की तारीख में हमने आपके गाल में एक थप्पड़ मारा, आज की तारीख में हमने किसी का दिल दुखाया, उसे कष्ट पहुंचाया, तो आज की तारीख में यदि हमने किसी का दिल दुखाया है तो लगभग उसी तारीख में किसी समय आने वाले टाइम पर हमारा भी दिल दुखेगा, हम भी परेशान होंगे जैसे हमने किया है। तो जो हम करते हैं वही हम पाते हैं, और हमें लगता है कि देखो हमें दुख भगवान दे रहे हैं। भगवान नहीं देते दुख, आपने जो कर्म किए हैं वही आपको वापस। भाई किसान ने खेत में गेहूं बोया था तो उसे 4 महीने बाद वापस गेहूं मिल गया, चने बोए थे तो वापस चने मिले, मटर बोया था वापस मटर मिला, जो बोया था वह वापस उसे वही मिलेगा। जो कर्म करोगे वह कर्म ही वापस आपको मिलना है, और उसी मिलने को आप कहते हो भगवान ने बड़ा दुख दिया। नहीं, भगवान थोड़ी दुख देते हैं, आपने जो कर्म किए थे वह कर्म अब आपको वापस मिल रहे हैं। इसलिए कहता हूं जैसा हम करते हैं वैसा ही हम पाते हैं। हम कर्म ही गलत करेंगे तो फल भी हमारा गलत ही होगा। इसलिए कहता हूं कि आपको कोई दुखी नहीं करता, आपके अपने ही बताओ कर्म ही आपको दुख देते हैं, और कर्म ही आपको, आप किसी की सेवा कीजिए, सबका भला कीजिए, आपका दुख स्पर्श भी नहीं करेगा। आप निष्काम भाव से कार्य तो करिए, करो, किसी भूखे को रोटी खिलाओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, आप निष्कपट भाव से निष्काम भाव से सेवा करिए। परिणाम ना मिले, हाँ परिणाम क्या है, फल मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। आज के लोगों को जल्दी चाहिए। भाई बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगता है ना, उसे 9 महीने ही चाहिए, वो प्रोसेस ही 9 महीने का। बोलो हाँ। ऐसे ही कर्म को पकने में भी टाइम लगता है। जो कर्म मैंने आज किया है अब वो हो गया, अब वो पकेगा। अच्छा किया वो भी पक के मुझे मिलना, और बुरा भी पक के वो मेरे ही माथे फूटना है। इसलिए कहता हूं हर गलत काम से बचो, क्योंकि आपने गलत किया है तो आपको भी वही मिलेगा। आपको सुख चाहिए तो सुख बांटना स्टार्ट कीजिए, बस सिंपल फंडा है। ईश्वर के यहां कोई उलझी नहीं, ईश्वर जलेबी नहीं बनाते। जलेबी आप लोगों ने बनाई है, जलेबी नहीं। ईश्वर का हिसाब बिल्कुल सीधा है, जैसी करनी सिंपल, कोई उलझन नहीं, कोई टेढ़ा टापटा काम नहीं, सीधा जैसे को सिंपल है वहां। अब क्या हुआ, धुंधकारी बाप को मार रहा है। आत्मदेव जी को गौकर्ण जी ने ज्ञान दिया, देहे स्थिमान से रुधिरे। जब धुंधकारी ने मारा ना पिता को तो पिताजी रोए, तो गौकर्ण गाय का बच्चा जो था उन्होंने समझाया कि देहे स्थिमान से रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। सुनो, गौकर्ण जी ने कहा देहे स्थिमान से रुधिरे। अच्छा ये बताओ, आपका शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, हो गया काम? कर लो, बात कर लो, कहां करनी है? सुन लो मेरी माँ,
सुनो, आपका शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? 5। क्या क्या है 5 में? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और। अच्छा ये बताओ, आपका शरीर एक समय बाद नष्ट होगा कि नहीं? अच्छा ये बताओ, आप कहते हो ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, आपको ऐसा लगता है कि आपका बेटा है? आपको ऐसा लगता है कि आपकी बेटी है? नहीं, फिर किसका लगता है? हैं? कई बार हमें लगता है ये हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, पर वास्तविकता ये नहीं है कि ये बेटी हमारी है या ये बेटा हमारा है। बहुत ध्यान से समझने का विषय है। अरे बेटा बेटी तो छोड़ो, बताओ क्या ये शरीर आपका है? एक उंगली आप लोग जरा अपने शरीर का एक वह हिस्सा आगे कीजिए, एक वह उंगली आगे कीजिए जो आपकी है। क्या आप कह सकते हैं दावे से कि उंगली आपकी है? क्या आप कह सकते हैं दावे से कि यह हाथ आपका है? बोलो, आप कहते हैं ना ये उंगली मेरी है, ये हाथ आपका है। अच्छा जब आपका है तो फिर आपका है तो जब मरते हैं लोग तो अपना हाथ पांव उंगली बांध के ले काहे नहीं जाते? जब आपका है तो ले जाओ ना, सब छोड़ के क्यों जाते हो? यदि शरीर आपका है, हाथ आपका है, उंगली आपकी है, तो ले जाओ ना साथ में, क्यों ले जाओ? नहीं ले जाते ना, कोई भी अपना हाथ नहीं ले जाता। ये शरीर भी हमारे साथ, और सुनो एक समय बाद आपका शरीर भी आपको धोखा देने लग जाता है। बुढ़ापा आने दो, आपकी आंख आपको धोखा दे देगी। आने दो बुढ़ापा, आपके घुटने आपको धोखा ना दे दें तो कह देना। बुढ़ापा आने दो, आपकी कमर आपको धोखा देने लग जाएगी। आपकी जबान आपको धोखा देने, बोल ना पाओगे, सुन ना पाओगे, देख ना पाओगे, चल ना पाओगे। इसका मतलब यह है कि ये शरीर यदि आपका था तो फिर आपने इसे बुढ़ा क्यों होने दिया? सदा जबान रखते क्यों? शरीर आपका था तो शरीर बुढ़ा हो गया, आपने रोका क्यों नहीं? इसका मतलब शरीर पर आपकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती। इसका मतलब यह हुआ कि शरीर आपका ये कोई और कंट्रोल कर रहा है, कोई और शक्ति से चला रही है, जवान कर रही है, बुढ़ा कर रही है। सच बताओ, आपके शरीर का कंट्रोल आपके पास है किसी और के पास है? भैया बताएंगे चश्मा वाले। आपके बाल सफेद होने लग गए, आपके पास कंट्रोल था तो सफेद क्यों होने दिया? शरीर का कंट्रोल आपके पास था तो आप बुढ़े क्यों हो गए? आप मर क्यों गए? इसका मतलब यह हुआ कि शरीर भी अपना, क्यों भैया? शरीर अपना नहीं है। अब जरा सोचिए कि शरीर ही अपना नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाली बेटी या बेटा वो अपना कैसे हो सकता है? इसलिए ये केवल व्यवहार में कहा जाता है कि बेटी मेरी है, बेटा मेरा है। वास्तविक में शरीर भी अपना नहीं है तो बेटा बेटी अपना होने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। ये तो कहा जाता है कि मेरा है, पर वास्तविक में थोड़ी आपका कोई है। आपका कौन है? आप बताओ, आपका कौन है? ये मैया आप बताओ, आपका कौन है? आप पीली मैया, आपका कौन है? मैया बताओ, मेरी माँ। लाल मैया, पीले भैया के बगल में बैठी लाल मैया, हाँ बताओ आपका कौन? कहने की बातें हैं कि ये सब मेरे हैं, वास्तविक में सत्यता ये है कि जगत मेरा नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भगवान ही अपने हैं। आप इतनी सी बात समझ नहीं पाते।
जगत के पीछे भागते रहते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। बात समझ में आई कि नहीं? कौन है आपका? इसलिए शरीर अपना नहीं, शरीर के संबंधी अपने नहीं। इसलिए बेटा बेटी को पढ़ा लिखा के योग्य तो बनाओ, जिम्मेदार तो बनाओ, पर ये झूठ ही ना बोलो कि मेरा है, मेरा है। गोकर्ण जी ने समझाया पिताजी को कि आप क्या चक्कर में पड़े हो कि मेरे बेटे ने मारा। आप बेटे से चित्त हटाओ और परमात्मा में लगाओ। धुंधकारी के पिता ने जब चित्त भगवान में लगाया, उनकी सदगति हुई और धुंधकारी ने मां को मारा, मां कुएं में कूद करके मर गई। तब धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को घर में लाकर और 5 वैश्याओं के संग रहा। उन वैश्याओं ने धुंधकारी को गला दबा करके, धुंधकारी का गला दबाया, जलते अंगार डाले, धुंधकारी मरा। माँ बाप को सताया और ऐसा पापी जब मरा तो मर के प्रेत बना। धुंधकारी क्या बना मेरी मां? क्या बना? प्रेत। मैया, पुरुष लोग मरते हैं प्रेत बन जाते हैं, जो गलत काम करते हैं वो। और जब स्त्रियां गलत काम करके मरेंगी तो क्या बनेंगी? चुड़ैल के डाकनी कि पिशाचिनी, क्या बनना पसंद करेंगी आप? सही है, आप सब मोक्ष के अधिकारी हैं। आप क्या बनोगी मैया? सास की सेवा की हो आप अपने सास की सेवा करती हैं? नहीं, सास हैं? अच्छा, सेवा करते हैं सास की। और आप नहीं करते? सास की सेवा की। अच्छा, पति की बात मानते हैं? पति की सेवा कर लेना, सास ससुर की सेवा, कोई भूखा प्यास सेवा करना, वरना फिर बाद में मत कहना कि हम चुड़ैल क्यों बन गए। तो धुंधकारी क्या बना? प्रेत। अब प्रेत बन गया। अब वो जब प्रेत बना तब उसे लगा कि मैंने बड़ी गलतियां की हैं। जब तक आदमी जिंदा है तब तक वो उसे लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही शरीर छूटता है वैसे ही आप शून्य हो जाते हैं। फिर आपको लगता है मैंने शरीर पाके बड़ा गलत काम किया है। अब धुंधकारी ने कहा कि मैं क्या करूं। तब गोकर्ण जी के पांव पकड़ के कहा भैया के कि आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं क्या करूं, मेरा उद्धार कीजिए प्रेत योनि से। तब गोकर्ण जी ने धुंधकारी को भागवत सुनवाई और भागवत सुनी। तब धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। यदि जाने अनजाने में आपके माता पिता, दादा दादी, पूर्वज यदि प्रेत योनि में चले गए, इसलिए कहता हूं भागवत जरूर सुनो ताकि आपके इस भागवत से उनका उद्धार हो जाए जो जाने अनजाने में कहीं किसी गलत योनियों में जा चुके हैं। इसलिए हर पुत्र को अपने माता पिता के निमित्त भागवत जरूर, अभी पोथी पाठ होंगे तो आप भी अगला पोथी पाठ जब होंगे तो आप भी अपने माता पिता के नाम से निमित्त भागवत जी के पोथी पाठ बिठा सकते हैं पितरों की मंगल कामना के लिए। अभी भी यहाँ पोथी पाठ चल रहे हैं, आज से स्टार्ट हुए। जिन भक्तों ने बिठाया है आप सब बड़े पुण्यात्मा हैं कि आपने अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए इतना अच्छा कार्य किया है। ये अच्छे काम जरूर करते रहने चाहिए। जाने अनजाने में सबसे गलतियां होती हैं, इसलिए मोक्ष का साधन केवल भागवत जी हैं जो जीते जी को भी दे सकती हैं और मरे हुए को भी। धुंधकारी ने भागवत सुना, मोक्ष को पा लिया। गोकर्ण जी ने दोबारा भागवत सुनाई, सब जीव जंतु भगवत धाम गए और गोकर्ण जी को भगवान ने हृदय से लगाया। संतों के बीच में भगवान प्रकट हुए, सब भगवत धाम गए। श्रोता वक्ता का निरूपण है। भागवत जी कौन सुने, श्रोता कैसे हो? श्रोता आप जैसे अच्छे श्रोता। श्रोता कैसे होने चाहिए? जो प्रेम से कथा सुने और सुनकर के उसे धारण करें, बार बार
श्रोता सामान्य भाषा में 3 तरह के बोले जाते हैं। एक तो होता है सोता, एक होता है श्रोता, एक होता है सरौता, सुपारी काटने वाला। ये क्या करता है? श्रोता तो प्रेम से कथा सुनता है, सोता मस्त सो जाता है। सबसे गलत होते हैं सरौता, जो खुद सुनते नहीं, बगल वाले को कुटर 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 बातचीत करते रहते हैं। इसलिए बातचीत करने वाले श्रोता ना हो। बातचीत करने वाले श्रोता ना स्वयं सुनते हैं और ना बगल वाले को सुनने देते हैं। तो वह श्रोता की कोटि में नहीं है जो बातें करें। चित्त लगाकर 3 घंटा प्रेम से सुनो, जब क्योंकि आप पूरा ध्यान लगाओगे तब विषय समझ में आएगा। अब जैसे हम कोई भी कठिन विषय समझा रहे हैं और आपका जरा भी देर के लिए ध्यान भंग हुआ तो फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी आधी बात हो चुकी होगी जब तक आपका ध्यान लगेगा। फिर आप 20 से समझ में नहीं आता। जब शुरू से आखिरी तक समझोगे तब कोई भी सब्जेक्ट समझ में आएगा। इसलिए श्रोता वही है जो चित्त लगाकर सुने, शांत चित्त से, यहां वहां ध्यान ना दे, बार बार का उठना बैठना ना करे, यहां वहां कोई आ रहा है कोई जा रहा है इस पर ध्यान ना दे। आप चित्त लगाकर सुनिएगा। जितना आप सुन पाएंगे, जो कथा आपके भीतर जाएगी, कथा जब भीतर पहुंचती है तो भीतर को साफ कर देती है, चित्त को पवित्र करती। हमारे भीतर गंदगी है कि नहीं विचारों में? तो विचारों की गंदगी कौन साफ करेगा? कथा जब क्या है, बाहर के शरीर को पानी साफ करता है, बाहर की त्वचा को जल साफ करता है, भीतर की गंदगी को, विचारों की गंदगी को भगवान की कथा साफ करती है। इसलिए कथा भीतर प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, जब कानों से कथा भीतर जाती है तो भीतर की शुद्धि होती है। इसलिए कथा भीतर जानी चाहिए। और वक्त, ये तो श्रोता है। श्रोता कैसे हो? बढ़िया श्रोता हो, जो सार को ग्रहण करे, सारम सारम समुद्रतम। अच्छा, वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। वक्ता कैसा हो? वक्ता विरक्त होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए। कथा ऐसी सुनाए कि आपको हर बात समझ में आए। इसलिए दास अनिरुद्ध आपको ऐसी कथा सुनाने का प्रयास करता है कि मेरी एक एक बात आपकी समझ में आनी चाहिए। यदि आपकी समझ में नहीं आई तो मैं दिन भर क्या सुनाया, क्या फायदा? तो वक्ता कैसा हो? जो समझा सके, दृष्टांत देकर, अनेक बातों से, तर्क से समझ। इसलिए मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करता हूं। बस आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप शांति से बैठिए, सुनिए, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। आपको समझ में आएगा, हम ऐसे ही समझाएंगे। जब तक नहीं आएगा समझाते रहेंगे बार बार। अभी तक जितना भी हमने आपको समझाया, सच बताओ, समझ में आया कि नहीं आपको? जो भी हमने विषय समझाया समझ में आया? हम इस सरल तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं कि बच्चे को भी, क्योंकि यहां देखो बच्चे भी बैठे हैं, जवान भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं। हम इस भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसा उदाहरण देते हैं जो सबकी समझ में आए। समझाना भी एक कला है, क्योंकि आप कितनी भी बड़ी बातें कर लीजिए पर समझा नहीं पाएंगे तो बातें करने का कोई अर्थ नहीं। तो मेरा प्रयास है कि मैं आपको हर बात समझा पाऊं, ठीक है? तो वक्ता ऐसा हो, श्रोता ऐसे होने चाहिए। इस तरह की बात कही गई। और भाग गोकर्ण जी ने धुंधकारी को यही कहा, आत्मदेव जी को, सेवा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। जीवन में 2 चीजों का रस जरूर पीना चाहिए। कौन सा रस पीना चाहिए? सेवा का रस और कथा का रस। जीवन में 2 काम जो कर लेगा वही सुखी है। मतलब ये समझो, सुखी वही है जो ये 2 काम करता है, सेवा और जो सेवा करे जीव मात्र की, सबकी, और
कथा का रसपान करे, यही सुख है, बाकी तो सब ठीक है। अब जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा के द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है, पालन होती है, संहार, ऐसे भगवान को नमस्कार करते हैं। भगवान कैसे हैं? चार थे स्व, भगवान सब जानते हैं। स्वराट, स्वानैव राजते स्वराट, जो सबसे प्रकाशित हैं, जिन्हें किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं। भगवान कैसे हैं? सत्यम परम धीमहि। अच्छा बताओ, सत्य कौन है? बताओ सत्य कौन है? सत्य कौन है? भगवान ही सत्य है। हम और आप कैसे हैं? हम सब झूठे हैं, बदलते हुए हैं हम सब। सच्चे हैं तो भगवान, इसलिए भगवान को ही सच मानकर ईश्वर की शरणागति ग्रहण करना चाहिए। भगवान ही सत्य हैं, बस। बाकी ये संसार सच्चा, संसार में रहो पर कमल के पुष्प की तरह रहो। पानी में रहता हुआ पानी से अलग है कमल, ऐसे जगत में रहते हुए जगत से अलग रहिए। जगत का प्रभाव आप पर ना पड़े। भगवान ही सत्य है, इसलिए सत्य भगवान पर ध्यान लगाइए, झूठी दुनिया पर ध्यान न लगाइए। मनुष्य